श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। मैं तव दसन तोरि बेलायक आयस मोहि न दीन रघुनायक असिरिस होति दसौ मुख तोरों लंका गहि समुद्र महबोरों गूलरि फल समान तव लंका बसहु मध्य तुम जंतु असंका मैं बानर फल खात न बारा आयसु दीन न राम उदारा जुगति सुनत रावण मुस्काई मूढ़ सिखी कह बहुत झुटाई बाल न कबहु गाल असमारा मिल तपिसन तय भय सिलबारा साचे हूँ मैं लबार भुज बीहा जौन उपारियों तव दस जीहा समुझि राम प्रताप कपि कोपा सभा माझपन करि पद रूपा जौ मम चरण सकसि सचटारी फिरहि राम सीता मैं हारी सुनहु सुभट सब कह दस सीसा पद गहि धरनि पछारहु कीसा इंद्रजीत आदिक बलवाना हर्षि उठे जहाँ तह भट नाना झपटहि करि बल विपुल उपाय पद न टरई बैठहि सिरुनाई पुनि उठि झपटहि सुर आराती टरई न कीस चरण एहि भांति पुरुष कुजोगी जिमि उर्गारी मोह बिटप नहीं सकहि उपारी कोटिन्ह मेघनाद सम सुभट उठे हर्षाई झपटहि टरै न कपि चरण पुनि बैठहि सिर नाई भूमि न छाड़त कपि चरण देखत रिपु मद भाग कोटि विघ्न दे संत कर मन जिमि नीति न त्याग सियापति रामचंद्र की जय जगतपति रामचंद्र की जय। मैं तेरे दांत तोड़ने में समर्थ हूं, पर क्या करूं? श्री रघुनाथ जी ने मुझे आज्ञा नहीं दी। ऐसा क्रोध आता है कि तेरे 10 मुंह तोड़ डालूं और तेरी लंका को पकड़कर समुद्र में डुबो दूं। तेरी लंका गूलर के फल के समान है, तुम सब कीड़े उसके भीतर अज्ञानवश निडर होकर बस रहे हो। मैं बंदर हूं, मुझे इस फल को खाते क्या देर थी, पर कृपालु श्री रामचंद्र जी ने वैसी आज्ञा नहीं दी। अंगद की युक्ति सुनकर रावण मुस्कुराया और बोला, अरे मूर्ख, बहुत झूठ बोलना तूने कहां से सीखा? बाली ने तो कभी ऐसा गाल नहीं मारा। जान पड़ता है तू तपस्वियों से मिलकर लबार हो गया है। अंगद ने कहा, अरे 20 भुजा वाले, यदि तेरी 10 जीभें मैंने नहीं उखाड़ ली तो सचमुच मैं लबार ही हूं। श्री रामचंद्र जी के प्रताप को स्मरण करके अंगद क्रोधित हो उठे और उन्होंने रावण की सभा में प्रण करके दृढ़ता के साथ पैर रोप दिया और कहा, अरे मूर्ख, यदि तू मेरा चरण हटा सके तो श्री राम जी लौट जाएंगे। मैं सीता जी को हार गया। रावण ने कहा, हे सब वीरों, सुनो, पैर पकड़कर इस बंदर को पृथ्वी पर पछाड़ दो। इंद्रजीत अर्थात मेघनाद आदि अनेकों बलवान योद्धा जहां तहां से हर्षित होकर उठे। वे पूरे बल से बहुत से उपाय करके झपटते हैं, पर पैर टलता नहीं। तब सिर नीचा करके फिर अपने अपने स्थान पर जा बैठ जाते हैं। काकभुषुंड जी कहते हैं, वे देवताओं के शत्रु राक्षस फिर उठकर झपटते हैं, परंतु हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, अंगद का चरण उनसे वैसे ही नहीं टलता जैसे कुयोगी अर्थात विषयी पुरुष मोह रूपी वृक्ष को नहीं उखाड़ सकते। करोड़ों वीर योद्धा जो बल में मेघनाद के समान थे, हर्षित होकर उठे। वे बार बार झपटते हैं, पर वानर का चरण नहीं उठता। तब लज्जा के मारे सिर नवाकर बैठ जाते हैं। जैसे करोड़ों विघ्न आने पर भी संत का मन नीति को नहीं छोड़ता, वैसे ही वानर अंगद का चरण पृथ्वी को नहीं छोड़ता। ये देखकर शत्रु रावण का मद दूर हो गया। कपि बल देखि सकल ही हारे, उठा आप कपि के परचारे। गहत चरण कह बालि कुमारा, मम पद गहे न तोर उबारा। कहसिन राम चरण सठ जाई,
सुनत फिरा मन अति सकुचाई, भयउ तेज हत श्री सब गई। मध्य दिवस जिमि शशि सोहई, सिंहासन बैठे सिर नाई। मानहु संपत्ति सकल गवाई, जगदातमा प्राणपति रामा। तासु विमुख किमि लह विश्रामा, उमा राम की भिकुटि बिलासा। होय विश्व पुनि पावै नासा, तृण ते कुलिस कुलिस तृण करई। तासु दूत पन कहु किमि करई, पुनि कपि कही नीति विधि नाना। मानन ताहि कालु नियराना, रिपु मद मथि प्रभु सुजस सुनायो। यह कही चल्यो बालि नृप जायो, हतो न खेत खिलाई खिलाई। तो ही अब ही का करो बड़ाई, प्रथम हिता सुत नय कपि मारा। सो सुनि रावण भयउ दुखारा, जातु धान अंगद पन देखी। भय व्याकुल सब भय विशेषी, रिपु बल धरषि हरषि कपि। बालि तनय बल पुंज, पुलक शरीर नयन जल। गहे राम पद कंज, सांझ जानि दस कंधर। भवन गयौ बिल खाई, मंदोदरी रावण ही। बहुरी कहा समुझाई, सियापति रामचंद्र की जय। जगतपति रामचंद्र की जय। अंगद का बल देखकर सब हृदय में हार गए। तब अंगद के ललकारने पर रावण स्वयं उठा। जब वह अंगद का चरण पकड़ने लगा, तब बाली कुमार अंगद ने कहा, मेरा चरण पकड़ने से तेरा बचाव नहीं होगा। अरे मूर्ख, तू जाकर श्री राम जी के चरण क्यों नहीं पकड़ता? यह सुनकर वह मन में बहुत ही सकुचाकर लौट गया। उसकी सारी श्री जाती रही। वह ऐसा तेजहीन हो गया जैसे मध्याह्न में चंद्रमा दिखाई देता है। वह सिर नीचा करके सिंहासन पर जा बैठा, मानो सारी संपत्ति गंवाकर बैठा हो। श्री रामचंद्र जी जगत भर के आत्मा और प्राणों के स्वामी हैं। उनसे विमुख रहने वाला शांति कैसे पा सकता है? शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिन श्री रामचंद्र जी के भ्रू विलास अर्थात भौं के इशारे से विश्व उत्पन्न होता है और फिर नाश को प्राप्त होता है, जो तृण को वज्र और वज्र को तृण बना देते हैं, अर्थात अत्यंत निर्बल को महान प्रबल और महान प्रबल को अत्यंत निर्बल कर देते हैं, उनके दूत का प्रण कहो कैसे टल सकता है? फिर अंगद ने अनेकों प्रकार से नीति कही, पर रावण ने नहीं माना, क्योंकि उसका काल निकट आ गया था। शत्रु के गर्व को चूर करके अंगद ने उसको प्रभु श्री रामचंद्र जी का सुयश सुनाया और फिर वह राजा बाली का पुत्र ये कहकर चल दिया, रणभूमि में तुझे खेला खिलाकर न मारूं तब तक पहले से क्या बड़ाई करूं। अंगद ने पहले ही सभा में आने से पूर्व ही उसके पुत्र को मार डाला था। यह संवाद सुनकर रावण दुखी हो गया। अंगद का प्रण सफल देखकर सब राक्षस भय से अत्यंत ही व्याकुल हो गए। शत्रु के बल का मर्दन कर बल की राशि बाली पुत्र अंगद जी ने हर्षित होकर आकर श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों में आनंदाश्रुओं का जल भरा है। संध्या हो गई। जानकर दशग्रीव बिलखता हुआ उदास होकर महल में गया। मंदोदरी ने रावण को समझाकर फिर कहा,